प्यारे साथियों, मिशन स्टडी में आपका स्वागत। इस्तकबाल है। आज सीटेट जनवरी 2024 का एपीएस पर्यावरण अध्ययन टॉपिक से लेकर आया हूँ, जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं। पक्षियों के नाम और उनके रहन सहन, खान पान, उनके घोंसले के बारे में आज चर्चा होगी, जो सीटेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है। के बारे में जानेंगे। गौरैया मनुष्य के घरों में घोंसला बनाती है। गौरैया कहाँ घोंसला बनाती है? मनुष्य के घरों में। जहाँ घर होता है, मनुष्य जहाँ रहते हैं उस घर में क्या करते हैं? गौरैया अपना घोंसला बनाती है। गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे भी घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है घोंसला? अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। क्वेश्चन पूछेगा अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे कौन घोंसला बनाती है, तो इसका आंसर जवाब हो जाएगा गौरैया। दूसरा जो है कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती है। तो कबूतर कहाँ घोंसला बनाती है? पुराने मकान या खंडहर, जहाँ वीरान जगह है वहाँ क्या करती है? कबूतर अपना घोंसला बनाती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। पक्षी किस लिए घोंसला बनाती है? तो केवल अंडे देने के लिए, घोंसला बनाती है। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। तो जब कबूतर के बच्चे जब निकल आते हैं अंडे से, तो घोंसला छोड़ के क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें कहाँ होती है? सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेती है। ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि पक्षी ऐसा कौन सा चीज़ है जो पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेती है और सामने होती है तो दोनों आँख सभी ही चीज़ों पर होती है। पक्षियों के पंख गर्माहट भी देते हैं। पक्षी के पंख जो होते हैं क्या देते हैं? गर्माहट देते हैं। वो पुराने पंख झड़ते हैं। पक्षियों के पुराने पंख जो होते हैं झड़ते हैं और नए पंख आते हैं। पक्षियों के कान के लिए दो छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के कितने छेद होते हैं कान में? तो दो छेद होते हैं छोटे छोटे, जो आवाज़ सुनते हैं। क्या सुनते हैं? आवाज़ सुनते हैं। अगला है बसंत गौरी। बसंत गौरी के बारे में। बसंत गौरी पेड़ के तने को छेद बनाकर उसमें अंडे रखती और गर्मी में टुक टुक करती रहती है। तो बसंत गौरी जो होती है लकड़ी के छेद में क्या होती है? लकड़ी में वो टुक टुक करके आवाज़ करके वो क्या करती है? वह अपना घोंसला बनाती है और उसी घोंसले में क्या करते हैं? अपने अंडे को रखती है। कठफोड़वा, जिसको वुड पेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ में घोंसला बनाते हैं। कठफोड़वा भी क्या करते हैं? पेड़ को टुक टुक करके क्या करते हैं? छेद करके उसी को अपना घोंसला बनाकर रहती है। तो बसंत गौरी और कठफोड़वा दोनों याद रखिएगा कि ये पेड़ में छेद बनाकर अपना घोंसला बनाती है। अगला है शकरखोरा या सूर्य पक्षी। शकरखोरा लटकता हुआ पेड़ पर या झाड़ी पर घोंसला बनाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा था सीटेट में, लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो वो कौन बनाता है? शकरखोरा। पेड़ पर देखिएगा एक जालीदार नुमा जो होता है, लटकता हुआ घोंसला बनता है, वो किसका होता है? शकरखोरा का या सूर्य पक्षी का। इसका घोंसला बाल, मकड़ी की जाल, पतली टहनी, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों की चिथड़े से बना होता है। आपको जो कपड़ों की चिथड़े से किसका घोंसला बना हुआ रहता है? तो शकरखोरा का बनाया हुआ रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है कपड़ों के चिथड़े से किसका घोंसला बना हुआ रहता है? शकरखोरा का घोंसला बना हुआ था। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है? तो वो क्या है? रेशम का कीड़ा। अगला है केंचुआ। केंचुआ मिट्टी के अंदर छेद बनाकर रहती है, जो मिट्टी को मुलायम कर देती है। तो मिट्टी को कौन मुलायम करती है? केंचुआ। कहाँ रहती है? मिट्टी को छेद बनाकर। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाती है। तो केंचुआ किसको खाती है? तो मृत पत्तियों और पौधों को खाती है। और इसके मल से जमीन जो होते हैं क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र भी कहा जाता है। इसकी पालन को वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। पर साथियों, इस सब जो नोट्स है इसको आप लोग कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती है, लेकिन सबका काम बटा रहता है। सबका काम क्या होता है? बटा हुआ रहता है। चींटियाँ सब मिलजुल कर रहती है, लेकिन सबका काम क्या होता है? बटा हुआ रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। तो कौन से ऐसी चींटियाँ जो अंडे देती है? तो रानी चींटी। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। तो कौन सा चींटी बिल का ध्यान रखती है? तो सिपाही पक्षी। काम करने वाली चींटी भोजन लाती है। जितने भी चींटी काम करने वाले थे वो क्या लाती है? भोजन। चींटी चलते समय एक गंध छोड़ती जाती है।
छोड़ती जाती है। चींटियाँ जब चलती है तो एक गंध छोड़ी जाती है, जिससे क्या होता है, वो चींटियाँ जो होती है लाइन या कतार में चलती रहती है, जिससे सभी चींटियाँ लाइन से चलती है, कतार से करती है, किसको, गंध को सूंघकर। सिपाही सिपाही चींटी दूसरे गंध के कारण चींटी को पहचान लेती है और बिल में जाने नहीं देती है। मतलब जो चींटी होती है उसकी गंध उसी चींटी के अनुकूल होता है। अगर दूसरे चींटी का गंध अगर जाने लगती है तो वो क्या करती है, सिपाही चींटी उसे बिल में जाने नहीं देती है। सामाजिक चींटी दीमक, ततैया, मधुमक्खी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक चींटियाँ कौन कौन सी है। तो सामाजिक चींटी क्या है, दीमक है, ततैया है, मधुमक्खी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक चींटी कौन सी है, तो दीमक, ततैया, मधुमक्खी। अगला है मच्छर। मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेती है। तो मच्छर क्या होता है, मनुष्य को कैसे ढूंढती है, तो उसके गंध जो होती है उससे ढूंढ लेता है, पैरों के तलवे जो होती है उसमें, और शरीर की जो गर्मी होती है उससे क्या होता है, मच्छर उनको ढूंढ लेती है। मच्छर पानी में अंडे देती है। मच्छर कहाँ अंडे देती है, तो पानी में अंडे देती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छर से होती है। ये क्वेश्चन पूछता है, चिकनगुनिया किस किस मतलब किससे होती है, तो मच्छर से होती है। मच्छर से बचने के लिए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। घरों में डीडीटी का छिड़काव करनी चाहिए। तो मच्छर से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, मिट्टी का तेल क्या करते हैं, पानी में छिड़काव करते हैं, और घरों में डीडीटी का छिड़काव करते हैं। मछली मच्छर के अंडे को खा जाती है। जब मछली जो होती है, जब अंडे देती है पानी में, तो उस अंडे को कौन खा जाती है, मछली खा जाती है। डॉल्फिन अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। डॉल्फिन क्या होते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं और आपस में बात करते हैं। तो डॉल्फिन क्या करते हैं, पूछेगा ऐसा कौन सा जीव है जो आपस में बात करते हैं, तो वो है आपका डॉल्फिन। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी जो होती है उसके हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं और काटने कुतरने में छोटी हो जाती है। तो देखे होंगे गिलहरी और या चूहा जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कुतरते रहता है, उससे क्या होता है, उसके दांत छोटे हो जाते हैं, इसलिए गिलहरी के दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।